नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिन जिन लोग टीचर का तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर 10 जून को है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जो आपका मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना, सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में मैथ्स का पोर्शन है। शिक्षक में आपका 30 नंबर का मैथ्स और साइंस मिलाकर है, जबकि सहायक शिक्षक में 30 नंबर का ही मैथ्स है। मैं क्या करने वाला हूं कि जो 30 नंबर का जो आपके पास मैथ्स है उसमें सिलेबस में, उसका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है मैथ्स का ना, मैथ्स का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं पूरे टॉपिक के हिसाब से। उसी के अंतर्गत में मैं आज पहला टॉपिक लिया हूं संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण या फिर बॉडमास रूल करके दिया है आपके में। मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको वी बॉडमास रूल का। बॉडमास रूल दिया है, मैं पढ़ाऊंगा आपको वी बॉडमास रूल। एक्स्ट्रा चीजें, वी का अर्थ क्या है वो सब चीज हम लोग समझेंगे क्लास आगे जैसे जैसे बढ़ेगा। पूरे के पूरे जो सिलेबस दिया है और आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया, जैसे कि ये पिछले बार के 2019 में शिक्षक भर्ती में आया था ये प्रश्न 3 × 2 × 2 + 4 / 2 - 1, इसका आंसर क्या होगा और आप कहां पे गलती करोगे। ठीक है, जिसको अगर नियम नहीं पता है वो कहां पे गलती करेगा वो सब चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो सिलेक्शन का होना है तो 30 नंबर का मैथ्स है, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है वहां पे आप फंसते हो, इसलिए वहां पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैथ्स के बिना आप सिलेक्शन हो जाएगा करके सोच रहे हो तो फिर गलत फहमी में जी रहे हो फिर। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। ध्यान से देखते रहिएगा क्लास को, पूरा हर चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसको फायदा मिल पाए। इसके अलावा आपको अगर चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज को बताइएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, टॉपिक क्या है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण के अंतर्गत में व्यंजक का सरलीकरण। और ये सरलीकरण ही टॉपिक का, मैथ्स का जो सरलीकरण टॉपिक है उसी के अंतर्गत क्या आता है, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल होता है, लेकिन सीजीएल वगैरह तक अगर जाओगे तो फिर वहां पे वी बॉडमास रूल भी पढ़ना पड़ जाता है। मैं उसको यहां पर भी कवर करवाने वाला हूं, वी का अर्थ क्या चीज है। ठीक है, उसके अंतर्गत भी मैं क्वेश्चन लिया हूं। देखते हैं क्या है वी बॉडमास रूल। तो वी का अर्थ क्या है, विंकुलम या फिर बार ब्रैकेट बोला जाता है। ये क्या क्या चीज है वो क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आने वाला है। विंकुलम या फिर बार ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन 5th में जैसे दिख रहा होगा, 4th 5th में क्या लगा हुआ है, 2 × 4 के ऊपर में जो लाइन खिंचाया है वो कहलाता है आपका बार ब्रैकेट या फिर विंकुलम करके उसको बोलते हो। फिर क्या है, बी का अर्थ क्या है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी 3 प्रकार के हैं, एक तो है छोटा ब्रैकेट, फिर ये मंझला ब्रैकेट है, फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। मतलब कि छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ओ का अर्थ है ऑफ। ऑफ का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। अच्छा, ऑफ का अर्थ भी मैं गुना बोल रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का अर्थ भी गुना बोल रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से भी प्रश्न बहुत बेहतरीन बन सकता है। कैसे कैसे प्रश्न बनेगा वो 6वें और 7वें प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आएगा। डी का अर्थ होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब कि भाग करना। एम का अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब कि गुना करना। ए का अर्थ एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। एस मतलब कि सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो ये है क्या, वी बॉडमास रूल। तो आपको कोई भी समीकरण दे दिया, ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक, इसको आपको दे दिया तो आप अगर सिंपल तौर पे गणित को ज्यादा ना जानने वाले स्टूडेंट हो अगर, तो क्या करोगे आप, इसको सॉल्व कैसे करोगे। 3 + 2 5, 5 × 10 50, 50 / 5 फिर से आ जाएगा 10। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, 3 + 2 मतलब कि 5, 5 × 10 50 हो गया, 50 / 5 फिर से मिल गया आपको क्या, 10 मिल गया। तो आंसर आप क्या देके आओगे, 10 देके आओगे, जो कि गलत हो सकता है। क्यों गलत होगा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप नियम के विरुद्ध बात कर रहे हो। नियम ये बोलता है कि अगर इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी विंकुलम लगा हुआ है तो उसको पहले देखिए। विंकुलम मतलब कि बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है इसमें, तो मेरा
मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं ये देखूं कि कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है क्या। ब्रैकेट भी नहीं दिख रहा है इसमें, वही है ना ब्रैकेट, विंकुलम के बाद क्या है ब्रैकेट। तो इस सीक्वेंस को मेरे को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और अगर आपको कभी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो प्रश्न के माध्यम से चीजें समझ में आ जाएगी। ऑप्शन नहीं दिया हूं मैं, प्रश्न 8 तक हम लोग क्वेश्चन को बस सॉल्व करेंगे। 9वें प्रश्न के लिए ऑप्शन भी दिया क्योंकि ये पिछले साल 2019, पिछले बार 2019 के एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 इंटू, पहले प्रश्न की बात है 3 + 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, ये बात बोल रहा है। अब यही तो मैं बताया कि इसमें आप गलत कैसे करोगे। 3 + 2 5, 5 इंटू 10 50, 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, फिर से 10 आ गया। लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, कहीं पर विंकुलम दिख रहा है क्या इसमें, तो ऊपर में ब्रैकेट लगा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक, बी मतलब कहीं पर भी ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है क्या इसमें, तो यहां पर भी ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है तो उसको भी छोड़िए। ओ, ऑफ लिखा हुआ कहीं पर दिख रहा है क्या इसमें, तो ऑफ लिखा हुआ भी तो नहीं दिख रहा है, तो ऑफ को भी छोड़िए। डी, डिवीजन, तो डिवीजन का निशान जहां पर है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो डिवीजन का निशान कहां पर है, डिवीजन मतलब कि भाग का निशान किसके किसके बीच में है, 10 और 5 के बीच में। 10 और 5 के बीच में किसका किसका बोल रहा हूं मैं, तो 10 और 5 के बीच में किसका निशान है, भाग का निशान। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, 10/5, 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना दे देगा आपको आंसर, 2 दे दिया। इंटू क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, +3। आंसर क्या बनने वाला है, फिर से ध्यान दीजिए। 3 + 2, गलती मत करना, 3 + 2 मतलब कि 5, 5 इंटू 2 10 करके। ठीक है, क्यों, अब आपके पास क्या दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन वाला निशान है और एक तो प्लस वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन पहले आता है कि एडिशन पहले आता है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, पहले आता है। इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन में अब किसको सॉल्व करूंगा, सबसे पहले 2 गुना 2 को। 2 गुना 2 आपको क्या देगा, 4 देगा, और ये 4 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। ऑप्शन में 7 भी रहेगा, ऑप्शन में 10 भी रहेगा। जिसको नहीं पता है बी बॉडमास रूल का क्या है करके, तो 10 भी रहेगा ऑप्शन में। कुछ नहीं करेगा वो, 3 + 2 इंटू 10 को सॉल्व करते जाएगा, फिर गलती हो जाएगा वहीं से। तो आपको बॉडमास रूल या फिर बी बॉडमास रूल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया अपना पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न के लिए चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोला, दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि 3 + 2 इंटू 10, फिर है 2 इंटू 10 में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट ना, और ये क्या है, सबसे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर क्या है, डिवाइडेड बाई 5 है। अब फिर वही बात, क्या चीज, v कहीं पे दिख रहा है क्या इस एक्सप्रेशन में, v मतलब कि ब्रैकेट, बार ब्रैकेट लगा होना, तो वो तो नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट लगा हुआ कहीं पे दिख रहा है, तो हाँ जी दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, 2 और 10 के बीच में लगा हुआ दिख रहा है ब्रैकेट, और पूरे के पूरे 3 + 2 इंटू 10 के बाद मिल रहा है मेरे को क्या, ब्रैकेट। तो कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाए, तो हमेशा छोटा से बड़ा ब्रैकेट जाया जाता है। छोटा ब्रैकेट किनके बीच में लगा हुआ है, 2 और 10 के बीच में। तो सबसे पहले मैं 2 और 10 को सॉल्व करूंगा। 2 और 10 का कितना हो गया 20, 2 गुना 10, दोनों के बीच में कौन सा निशान है, गुना का, तो 2 गुना 10 कितना मिल गया, 20 मिल गया। 20 + 3 इधर है, फिर ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 और 3 कितना हो गया 23, 23 बटे कितना हो गया 5। इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य क्या था मेरा, अब ये आ रहा है 23/5। कई लोग को यह भी दिक्कत है कि इस 23/5 को भी सॉल्व नहीं कर पाते। कैसे सॉल्व किया जाता है 23/5 के लिए, ये क्या है, 23 भाग दे रहे हैं किससे, 5 से, कितने बार जा रहा है, 5 चौक 20 बार भाग जाएगा। ठीक है, हासिल आया 3, मतलब शेष आया 3, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाए, 5 छके 30 पाए। ठीक है क्या, तो आंसर क्या मिल रहा है 4.6। तो 23/5 का आंसर क्या मिल गया 4.6। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया कौन से एक्सप्रेशन का, 3 + 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 का। ठीक, इतनी बात। अब चलते हैं आगे के प्रश्न में। बहुत सरल टॉपिक है,
इस टॉपिक से ही कभी भी आप मैथ से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो पीएससी लेवल को हो, चाहे एसएससी का, चाहे व्यापम का, चाहे यहां शिक्षक भर्ती का भी, तो आपको हमेशा प्लस माइनस खेल खेलने वाला टॉपिक जो होता है बॉड मास रूल या बी बॉड मास रूल, उसी टॉपिक से ही आपको गणित पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये 2 प्रश्न हुआ। तीसरे प्रश्न के लिए फिर वही बात, अब देखते हैं क्या चीज है। अब आप अगर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर अगर देख रहे हो तो चीजें समझ में आ रहा होगा। जिसको लग रहा है कि ये क्लास स्लो जा रहा है करके, तो वो अपने YouTube में ही वीडियो का स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 3+2 में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट गुना 10/5। इस 10/5 को सॉल्व करने मत बैठो, क्योंकि रूल क्या बोलता है, v लगा हुआ है क्या कहीं पे, बार लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको हटाओ। b मतलब ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है क्या कहीं पे, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है, 3 और 2 में ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है, और 3 और 2 के बीच में क्या निशान है, प्लस का। तो सबसे पहले मेरे को किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, सीक्वेंस वही जा रहा है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट को। 3+2 कितना होगा, 5 इंटू कितना हो गया, 10/5। ठीक है, इतना सारा चीज तो मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सिखा रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं इतना सारी चीजें। ये तो आपके मौखिक रूप से ही सॉल्व हो सकते हैं। आगे गुना का निशान और भाग का निशान। तो गुना का निशान के लिए क्या होता है, डिवीजन, गुना का निशान के लिए क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, भाग के निशान के लिए क्या रहता है, डिवीजन। तो इस रूल के हिसाब से डिवीजन पहले आता है कि मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, अर्थात भाग पहले आता है कि गुना पहले आता है। तो डी पहले आ रहा है ना यहाँ पे, तो डी मतलब कि डिवीजन कहां पे लगा हुआ है, 10 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, 10 और 5 को। तो ये 10 और 5 को मैं सॉल्व किया, 10/5, 10/5 क्या देगा आपको, 2 देगा, है ना, 5 दूनी 10, गुना क्या आ गया, 5 आ गया, फिर कितना हो गया, 5 दूनी 10। ये क्या हो गया आपका, इस प्रश्न का उत्तर हुआ 3+2 इंटू 10/5 का। चौथे प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है 3+2 इंटू 4/2 लिखा हुआ है। अब देखो, अब डंडी पड़ गया है किसके ऊपर, 2 और 4 के ऊपर। 2 और 4 के ऊपर क्या पड़ गया, डंडी पड़ गया, मतलब कि बार ब्रैकेट आया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, बार ब्रैकेट किसके ऊपर में लगा हुआ है, 2 और 4 के ऊपर में। तो नियम ये बोलता है कि v पहले आना है ना, और यही तो है v का अर्थ यही हुआ बार। तो बार वाले को पहले सॉल्व करना है। बार किसके नीचे लगा, बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 2 और 4 के ऊपर, या उल्टा बोलिए, बार के नीचे में कौन 2 लोग आराम कर रहे हैं। तो कौन 2 लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 और 4। किस रूप में आराम कर रहे हैं, गुना के रूप में आराम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा 2 और 4 को। ठीक है, तो ये हो गया 3+2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, 2। अब फिर वही बात, प्लस का निशान, भाग का निशान, दोनों में कौन पहले सॉल्व होता है, तो भाग का निशान वाला सॉल्व होगा। भाग का निशान किसके बीच में है, 8 और 2 के बीच में। तो 8/2 देगा आपको 4, और इधर आ गया 4 + 3 कितना हो गया, 7। ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। बहुत सरल टॉपिक है। आगे ये हो गया चौथा प्रश्न। फिर आते हैं 5वें प्रश्न में। 3+2 इंटू 4/2 है। तो 3+2 के ऊपर में क्या लगा हुआ है, बार ब्रैकेट है, इंटू करके क्या है, 4 है, फिर डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है। अब आप भाग को पहले सॉल्व करोगे, गुना को फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि v पहले लगा हुआ है ना यहाँ पे। v मतलब कौन सा, ये बार किसके ऊपर में लगा है, बार ये बोलता है कि मेरे अंतर्गत जिन 2 संख्याएं हैं, जो 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं को आप पहले सॉल्व कीजिए। तो ये बार ब्रैकेट के अंतर्गत में कौन 2 संख्याएं हैं, 3 और 2, किस रूप में है, तो प्लस के रूप में है। तो 3+2 कितना हो जाएगा, पहले 5 होगा, 5 इंटू 4/2। गुना का निशान आया, भाग का निशान आया। ऑप्शन में क्या देगा आपको, 5 चौक 20, 20/2
10, ये भी ऑप्शन में रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाग वाला पहले सॉल्व होगा। 4 आंसर तो फिर भी आ रहा है, 5 चौक 20, 20 बटे 2 10 आया, जबकि 4 बटे 2 भी 2 देगा, और 2 का गुना 5 से करोगे तो भी 10 ही आएगा। तो आंसर तो दोनों में सेम आ रहा है इस बार, लेकिन नियम क्या होता है आपका, पहले भाग को सॉल्व किया जाए। 4 बटे 2 कितना देगा आपको? 2 देगा, और उसका गुना होना है 5 के साथ, तो 5 दूनी कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो 10 होगा इस 5वें प्रश्न का उत्तर। अब देखिए क्या चीज है। छठवां प्रश्न 3 of 4 डिवाइडेड बाई 12। ये प्रश्न छठवां और सातवां बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या बोला हूं मैं, ऑफ का अर्थ क्या होता है? गुना होना, ठीक है। और एफ का अर्थ क्या है? गुना होना। तो 3 of 4, ऑफ का अर्थ गुना। ध्यान से देखते रहिएगा क्या चीज है। आप गलती कैसे करोगे इस प्रश्न, आप जान भी रहे हो फिर भी गलती कैसे करोगे। यह है क्वेश्चन नंबर छठवां, क्या बोल रहे हैं? 3 of 4 डिवाइडेड बाई 12। अब सॉल्व करने वाले उसको पता है कि ऑफ का अर्थ क्या है? गुना होना, तो भी वो कैसे सॉल्व करेगा? 3 ऑफ की जगह में लिख देगा गुना, फिर 4 डिवाइडेड बाई 12। तो सही तो लिखा, मतलब आप सही तो लिखे, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं ऑफ का अर्थ क्या होता है? गुना होना, तो गुना का निशान तो लगाए हैं। लेकिन अभी भी ये क्या है? गलत है। अगर ऑफ को आप परिवर्तित कर रहे हो गुना में, ऑफ को आप परिवर्तित कर रहे हो गुना में, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफ को आप परिवर्तित कर रहे हो गुना में, तो उसके साथ ब्रैकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। ऑफ जिन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ था, उन्हीं दो संख्याओं के बीच में गुना का निशान लगाकर उन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ता है। ठीक है, एक बात, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा? नहीं लेते तो आंसर क्या बनता आपका? ध्यान दीजिएगा, नहीं लेंगे अगर तो आंसर ये बनता 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 की है आप, तो अब आंसर आप क्या देते? 3 इंटू तो करते, लेकिन रूल के हिसाब से 4 डिवाइडेड बाई 12 को पहले सॉल्व करने लग जाते, तो ये हो जाता 4 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता। फिर आपका आंसर क्या आता? 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आंसर आ गया आपका 1। और वहां पे ऑप्शन में वो भूत जैसे नाच रहा होगा, कौन? 1 करके दे रहा होगा आपको ऑप्शन में। अब वो गलत है। क्यों गलत है? आप ब्रैकेट नहीं लगाए, अगर ब्रैकेट लगाए रहते तब क्या आता? आपका सही आंसर वही होता ना। यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, अब क्या होगा? सॉल्व 3 इंटू 4 आ तो सेम रहा है, देखना 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12 आ रहा है, फिर 12 आया तो 12 बटे 12 आपको दिया क्या? 1 ही तो दिया यहाँ पे आंसर। लेकिन दोनों में अंतर है, किस रूप में अंतर है कि आप 3 इंटू 4 को पहले सॉल्व करोगे क्या रखकर? ब्रैकेट रखकर, ठीक है, ना कि 4 डिवाइडेड बाई 12 पहले सॉल्व होगा। समझ आ रहा है? ऑफ को हटाए तो फिर गुना का निशान लगाने के साथ साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? वहां पे ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। ये रूल फॉलो होना चाहिए, यही चीज। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 3 डिवाइडेड बाई 4 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 है और ऑफ करके क्या है? 12 है, तब क्या होगा? 3। अब डिवाइडेड बाई 4 नहीं करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे कर रहे हो आप, ऑफ का अर्थ गुना हो गया, गुना और ये 12 की है, तो आंसर क्या आ रहा है? देखना, ऐसी अगर आप बना रहे हो तब की बात है। देखो क्या बोल रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4, ऑफ का अर्थ क्या बोल रहे हो आप? गुना, गुना के बाद क्या लगा हुआ है? 12। ब्रैकेट नहीं लगाया ना, गलती बोल रहा हूं, ब्रैकेट अगर नहीं लगाए तो 4 इंटू 12 आया, इधर 3 डिवाइडेड बाई 4 आया। अब रूल में जाओगे आप, भाग को पहले सॉल्व किया जाता है करके, इसलिए इसको क्या करोगे आप? 3 डिवाइड बाई 4 किए, गुना चल रहा है तो यहाँ पे गुना लगाए, फिर 12 लिखे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 का गुना 3 से क्या दे देगा? 9। ये ऑप्शन में नाचते रहेगा, जो कि गलत है। सही आंसर क्या है आपका इसका? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपको बनाना है, ये गलत आंसर है। 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4, ऑफ के जगह में गुना लगाए, फिर 12 आया है, लेकिन ऑफ के जगह में जैसे गुना लगाए, जिन संख्याओं के बीच में गुना है उसको क्या लेना है? आपको ब्रैकेट में लेना है। अब आंसर क्या आएगा? देखना, 3 डिवाइडेड बाई 4, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है, फिर 12 चौक 48, 3 बटे 48, मतलब कि 3 बटे 48 इस रूप में। अब देखिए आंसर कैसे परिवर्तित हो गया, 3 एकम 3 और ये 16 तिया 48, मतलब 16 बार में भाग जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका? 1 बटे 16। एक जगह आप आंसर दे रहे थे 9, जो कि बिल्कुल गलत है। नियम ये बोलता है कि आप ऑफ को जैसे हटा के गुना का चिन्ह लगा रहे हो,
तो जिन संख्याओं के बीच में गुना का चिन्ह लग रहा है उन दोनों संख्याओं को आप कैद कीजिए किसके अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में। तो ये हो जाएगा 3/48, क्या बन गया आपका आंसर 1/16। ठीक, इतना चीज। अब 8वां प्रश्न, वो आपका होमवर्क है, कमेंट में जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो कमेंट में उस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। 9वें प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया था, पिछले 2019 में आया है ये, ठीक है, यही सेम प्रश्न ही आया है 2019 शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आया ये। क्या दिया है 9वां प्रश्न, 3 × 2 + 4 / 2 - 1। अब रूल तो पढ़ चुके हैं, रूल के हिसाब से इतने सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व कर डाले, तो इसको सॉल्व करना फिर आसान है एकदम। बात फिर वही कि किसको मैं पहले सॉल्व करूं, ध्यान दीजिएगा कि जो पहले स्टार्ट करता है पढ़ना, क्या गलती करेगा बोल रहा हूं मैं, 3 का गुना करेगा 2 से, तो 3 दूनी 6 पा गया। 6 पाने के बाद 4 में क्या करेगा, जोड़ेगा, 6 4 कितना हो गया 10। अब बन गया ये 10/2, 10/2 मतलब कि कितना मिल गया उसको 5, है ना, 10/2 मतलब 10/2, 2 पंचे 10, तो क्या मिल गया उसको 5 मिल गया। फिर वो क्या करेगा, 5 - 1 करेगा वो, तो कितना मिल जाएगा उसको आंसर 4, और 4 फिर से भूत बन के यहाँ पे नाच रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना, ब्रैकेट वाले को देखना है ब्रैकेट कहीं पे लगा हुआ है क्या, यहाँ पे वी तो कहीं पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, विंकुलम कहीं पर नहीं लगा हुआ है, ब्रैकेट कहीं पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, कोष्टक भी, तो ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, डी दिख रहा है क्या, तो हाँ जी डी दिख रहा है, यहाँ पे डिवीजन का निशान आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है आपको, डिवीजन को। तो सबसे पहले डिवीजन किनके बीच में है, 4 और 2 के बीच में, 4/2 कितना होगा आपका, 4/2 2 हो गया, इधर क्या चल रहा है -1 प्लस इधर क्या है 3 × 2, ठीक है। मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं तब इतना सब चीज हो रहा है, आप डायरेक्ट इसको 3 दूनी 6 करके भी सॉल्व कर सकते थे, फिर 3 दूनी 6 आएगा ना, गुना प्लस माइनस में सबसे पहले क्या सॉल्व होना है, गुना, तो 3 दूनी 6 आ गया, 6 + 2 - 1, अब प्लस को पहले करो चाहे माइनस को पहले करो वाली बात है, तो 6 + 2 कितना हो गया 8, फिर 8 में कितना -1 कितना हो जाएगा 7। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैं तो समझा रहा हूं आपको, इसलिए हर एक स्टेप को यहाँ पे बताना मेरी जिम्मेदारी थी, ठीक है। इतने तक करने के बाद आप अपने स्तर पे जो बुक लिए हो वहां पर भी बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स का सिर्फ यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस 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 है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे, हम लोग घातांक के बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। और कोई जरूरी नहीं है कि ये क्लास का टाइमिंग जिस टाइम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ हर दिन उसी टाइम पे आएगा, हर दिन 1 महीने का ही तो बस टाइम है, तो हर दिन हो सकता है 2 वीडियो डल जाए या 3 वीडियो भी, छोटा छोटा के रूप में 3 वीडियो भी डल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन ऑन होगा, ऑन करने का मौका मिलेगा। अब सब्सक्राइब कर लेते हैं कई लोग, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए रहते हैं, फिर बोलते हैं कि कब वीडियो डालते हो पता नहीं चलता। तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन तो कीजिए, तो मिलेगा फिर आपको, जो भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिंता मुक्त होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।